ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने अपनी जिंदगी के आखिरी 13 सालों का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने भारतीय मुंशी अब्दुल करीम के साथ बिताया। करीम को शुरू में आगरा से उनके खिदमतगार के तौर पर भेजा गया था, लेकिन धीरे धीरे वो उनके सबसे करीबी लोगों की श्रेणी में आ गए और हर तरह के विरोध के बावजूद उनका ये संबंध ताउम्र जारी रहा। इन दोनों के संबंधों को किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है? मैंने यही सवाल रखा विक्टोरिया एंड अब्दुल द ट्रू स्टोरी ऑफ द क्वींस कॉन्फिडेंट की लेखिका श्रबनी बसु के सामने। महारानी विक्टोरिया। इमेज स्रोत बसु का जवाब था, वास्तव में ये संबंध बहुत सारी परतों में है। इसको एक परिभाषा नहीं दी जा सकती। उस समय महारानी अपने 70 के दशक में थीं। अब्दुल करीम बहुत युवा थे। जब वो इंग्लैंड पहुंचे थे तो उनकी उम्र सिर्फ 24 साल की थी। वो देखने में बहुत अच्छे थे। दोनों के बीच निश्चित रूप से आकर्षण था। उनकी जुबिली समारोह के अवसर पर आगरा से 2 टेबल वेटर भेजे गए थे, उनमें से उन्होंने अब्दुल करीम को ही चुना। करीम के जरिए उन्हें भारत को जानने का मौका मिला। उनको बहुत शौक था भारत के बारे में जानने का। वो मलके हिंदुस्तान थी, लेकिन उन्हें कभी भारत आने का मौका नहीं मिला था। अब्दुल करीम उनके लिए एक तरह से भारत बन गए। ये 2 लोगों के बीच नहीं, बल्कि 2 देशों के बीच आकर्षण जैसा बन गया था। कभी कभी वो हमें उनकी माँ के रूप में दिखाई देती हैं, तो कभी वो उनकी सबसे नजदीक दोस्त बन जाती हैं। 1-2 चिट्ठियों में वो उन्हें लिखती हैं, तुम्हें ये पता ही नहीं है कि तुम्हारे क्या माने हैं मेरे लिए। कुछ चिट्ठियों के अंत में वो 3 एक्स बनाती हैं, जो कि चिन्ह है 3 चुंबनों का। भारत की साम्राज्ञी जिस तरह से एक बहुत साधारण आदमी को खुलेआम खत लिख रही है, ये मुझे बहुत ही दिलचस्प लगा।